टाइम हो गया जी पूरे 5 जब हम निकल रहे हैं टेप बांडा के लिए। तो 20 किलोमीटर ये है और बाकी इंशाल्लाह आगे इतना मसला नहीं है। ये वाली थोड़ी सी उतराइयाँ हैं, लेकिन उतराइयाँ ठीक ही हैं, ये मतलब मुश्किल उतराइयाँ नहीं है। कल आपने देखा ही है जब हम चढ़ रहे थे तो ठीक था। ये क्या व्यू है यार, ये बड़े मज़े का व्यू है। ये इस साइड पे दरिया है, ये गबीन जब्बा वाला दरिया है, और यहाँ पे सारे पत्थर और पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया हुआ है। क्या नहीं चढ़े बाइक? हम तो गिरते पड़ते ले गए थे। हैं? हाँ, ये गबीन जब्बा चले गए हम। ये बाइक 5-6 बार गिरा के लेके गए हैं। हाँ चला गया धक्का लगा के। हैं? ये 250। हाँ, लेकिन वो ये भारी बहुत है ना, संभालना बड़ा मुश्किल है। हैं? क्या? ये 7 लाख। हाँ, शुक्रिया। क्या खुशबू आ रही है यार खुबानी की यहाँ पे, अमेजिंग। खुबानी और आड़ू दोनों की मिक्स खुशबू आ रही है। ले जनाब, उस सामने उस पहाड़ पे मुझे नज़र आना शुरू हो गए हैं घर। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल नीचे उतर आए हैं और अभी हमने यहाँ से जाना है लेफ़्ट साइड पे, और ये आगे जाके रोड मिल जाएगा बहरीन कलाम वाले रोड पे। असल में मुझे बस अब फ्यूल की टेंशन लगी हुई है कि यही ना हो कि मस्जिद पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाए। बाइक हमारी गिरी है ना गबीन जब्बा काफ़ी दफ़ा, तो फ्यूल लीक हुआ है असल में, इस वजह से फ्यूल कम है। और मुझे ये लगता है कि ये दरिया के जो राइट साइड वाला रोड है ना, तो सॉरी दरिया के लेफ़्ट साइड वाला रोड, तो ये एक तो मेन रोड नहीं है जिसकी वजह से ज़रा हम सुकून से जा पा रहे हैं, रश नहीं है, बड़ी ट्रैफिक नहीं चल रही, गांव है मुख्तलिफ। ये मेरी राइट साइड पे आप देख रहे हैं वो दरिया के उस पार रोड, वो असल में मेन रोड है जो बहरीन कलाम रोड है। तो ये मुझे लगता है कि अभी हमें ये मस्जिद जाके ही निकालेगा, क्योंकि मस्जिद को ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 3-4 किलोमीटर ही है। क्या व्यू है यार यहाँ से वैली का, वाओ। मदियन आ गए हैं और अभी हमने जाना तो पीछे था, लेकिन बैंक जाना है तो इसलिए इधर को टर्न कर लिया मदियन बाज़ार की तरफ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो आ गया बैंक ऑफ पंजाब। भाईजान आप कहाँ का रहने वाले हैं? मुल्तान से। मुल्तान से हैं? हाँ जी। और खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पिएगा? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मनक्याल में होटल मिल जाएगा? हाँ मिलते हैं, कालाम में इधर से। नहीं, कलाम में नहीं, हाँ। मनक्याल में। हाँ, हाँ? मनक्याल का बाजार है छोटा सा। बहरीन में रुक जाएं फिर? बहरीन में भी है, बहरीन से 6 किलोमीटर। हाँ 6 ठीक। किलोमीटर से कम से 5 बाइक का 5 स्टूडेंट 6 मिनट का रास्ता है जब सही। स्पीड लगा। चले। और कालाम इधर से 1.5 घंटे। हाँ वो कलाम कल जाएंगे। रोड खराब है, कच्चे है। टेप बांडा जा सकते हैं अभी? हाँ। टेप बांडा जी। तो जनाब पैसे हमारे निकल आए हैं और अभी हमने जाना है बहरीन। तो बहरीन का मैप मैंने सेट इसलिए किया है कि टेप बांडा का जब मैं लगा रहा था तो वो एक तो कह रहा था 36 किलोमीटर और तकरीबन 1.5 घंटा दिखा रहा था, और दूसरा वो कह रहा था कि टेप बांडा बंद है इस वक्त, 5 बजे बंद हो जाता है। ये नहीं मुझे समझ आई कि ये क्या चक्कर है, 5 बजे बंद क्यों हो जाता है, या गूगल क्यों एटलीस्ट ये बता रहा है। एनीवे जी, प्लान अब थोड़ा सा चेंज किया है हमने। रात रुकेंगे हम इंशाल्लाह बहरीन, और उसके बाद फिर कल निकलेंगे मनक्याल और टेप बांडा के लिए।
उसकी रीज़न ये है कि मनक्याल में मुझे आइडिया नहीं है होटल कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। बहरीन में रुकते हैं, सुबह ज़रा बहरीन रिवर का नज़ारा करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह निकलेंगे टेप बांडा और फिर कलाम। तो मौसम भी आगे असल में ख़राब हो रहा है ना, अगर मैं टेप बांडा की अटैम्प्ट कर भी लूँ और पहुंच भी जाता हूं फ़र्ज़ करें और बारिश रास्ते में स्टार्ट हो जाती है तो हम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि बहरीन में रात रुकी जाए और सुबह फिर आगे का प्लान किया जाए इंशाल्लाह। बाकी आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं दरिया स्वात कैसा ठाठे मार रहा है। जैसे जैसे अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये दरिया तेज़ होता जाएगा। बहरीन में तो खैर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और मदियन में थोड़ा सा ये इसका एरिया ज़्यादा है, चौड़ा है, इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाती है। बहरीन में तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एरिया बहुत कम है वहाँ पे। मदियन से आगे इस रोड की क्या बात है यार, इतना कोई मज़े की सीनरी हो जाती है ना। जब आप मदियन से निकल के बहरीन की तरफ जाते हैं तो थ्रू आउट आगे कलाम तक आपको इंतहाई ज़बरदस्त सीनरी देखने को मिलती है। ठीक ठाक तेज़ हवा है। आगे ऊपर तो मेरा ख्याल है कलाम में तो बारिश वाला सीन बना हुआ है क्योंकि वो मुझे लग रहा है बड़े काले बादल आए हुए हैं वहाँ पे ऊपर। गबीन जब हम गए थे तो बादल शादल थे। अगर भाईजान वहाँ पे हो जाती बारिश तो जितना मुश्किल हमने ट्रैक किया है गबीन जब्बा वाला तो हमने पता नहीं क्या हो जाना था। लें जी बहरीन आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई होटल और वहाँ पे फिर स्टे कर लेते हैं। इतनी बार भी इससे पहले कलाम आया हो ना तो हमारा पहला स्टे बहरीन में ही होता है। तो ये दरिया है ना मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये आ रहा है सीधा कुमराट से और मेरी राइट साइड पे दरिया स्वात है, ये कलाम से आ रहा है। तो दोनों दरिया यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे अब कोशिश करते हैं कि हमें कोई होटल मिले। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरीन में। कल जैसे आपने देखा कि हमने गबीन जब्बा का एक्सट्रीम ऑफ रोड एडवेंचर किया था, उसके बाद प्लान यही था कि यहाँ से निकले मनक्याल और मनक्याल से टेप बांडा, लेकिन प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है। टेप बांडा अभी मौसम इतना कोई अच्छा नहीं है तो दिन भी हमारे पास कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि टेप बांडा को स्किप किया जाए फ़िलहाल और यहाँ से निकला जाए सीधे कलाम और कलाम के आगे मॉडर्न लेक पे जाके वहाँ पे कैंपिंग की जाए। तो आज का प्लान ये है कि यहाँ से हम अभी निकलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, कुछ शॉट्स लेते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं सीधे कलाम और कलाम से आगे जाएंगे मॉडर्न लेक। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें आपके साथ बाइक पे करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बहरीन के कुछ शॉट्स एंजॉय कर लें। जनाबे वाला मैं दरिया का पुल क्रॉस करके इस साइड पे आया हूँ और थोड़ा सा ऊपर एक गांव है वहाँ पे, तो बल्कि गांव में गया नहीं हूँ, गांव की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ऊपर से ज़रा दरिया का व्यू चेक किया जाए। तो मौसम बहुत अच्छा है। ये देखें वो पुल है और पुल की उस साइड पे बहरीन का बाज़ार है, वहाँ से मैं आया हूँ पुल के क्रॉस करके और ये ऊपर चढ़ के यहाँ पे आया हूँ। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या सीनरी है, क्या कुछ देखने को मिलता है। बाकी मौसम बहुत कमाल का है, बारिश वाला सीन फुल ऑन है। रात सारी तकरीबन वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है और आगे मैंने चेक किया है कि कलाम का मौसम जो है ना वो भी अगले 3 दिन बारिश वाला ही है। अभी फ़िलहाल 8 का टाइम है और फुल ओवरकास्ट कंडीशंस है। सॉरी सांस फूला हुआ है मेरा। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये सामने दरिया देख रहे हैं आप, ये दरिया आ रहा है कुमराट से। अब एग्जैक्टली इसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है क्या है, लेकिन ये कुमराट से दरिया आ रहा है और ये दरिया स्वात से आ रहा है और ये दरमियान में बहरीन है और ये दोनों दरिया यहाँ पे आके मिलते हैं इस जगह पे और इससे आगे ये पूरा दरिया स्वात बन जाता है। इससे पीछे पीछे ये वाला जो दरिया है ये दरिया कलाम है और ये वाला जो दरिया है ये कुमराट की तरफ से आ रहा है। इसका मुझे नाम अभी याद नहीं है, आता है तो मैं बताऊँगा, अदरवाइज़ नीचे मेंशन कर दूँगा। बाकी ये कुछ सीनरी है जी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ये ऊपर एक गांव है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। थोड़ी सी हाइक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने कहा एक तो सुबह सुबह थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाएगी, वॉक हो जाएगी, और दूसरा आप भाइयों के साथ जो है वो कुछ शॉर्ट्स शेयर कर देंगे।
यार ये व्यू देखें ना आप, ओए होए होए, क्या कमाल का व्यू है यार। ये चेक करें जरा आप, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये कौन है जो सुबह सुबह आके मोबाइल उठा के लगा हुआ है। बच्चों कौन से स्कूल जाते हो? सुपीरियर। कहाँ पे है? किधर? उधर। अच्छा पैदल जाओगे वहां से? ओके। और ये छोटू भी पैदल जाएगा? सही है। तो जी ये बच्चे जो हैं, ये वो पीछे जो गांव जहाँ से मैं आया हूँ वहां से ये पूरा नीचे उतरते हैं, वो जहाँ से जाते हुए काफी चढ़ाई थी, और उसके बाद ये यहाँ से दरिया का पुल क्रॉस करके उस साइड पे जाते हैं, और उसके बाद वो जो आगे पहाड़ के ऊपर आपको नजर आ रही है ना, वो उस साइड पे बिल्डिंग्स, वहां पे इनका स्कूल है और वहां पे जाते हैं। सही है यार, इनकी ये रोज की एक्टिविटी है। गुड। वॉक शॉक हो गई है जनाब, अभी नीचे जा रहे हैं और यहाँ से बड़े मजे का व्यू आ रहा है यार दरिया का। ये देखें जरा आप, ओहो हो, तो बड़ा प्यारा व्यू है। अभी नीचे उतरते हैं, पुल से उस साइड पे जाते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद सामान पैक करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ये पुल के ऊपर से जब चलते हैं ना तो पुल सही जो है ना वो झूले खाता है, तो मजा भी आता है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि थल्ले ही ना जा पाइए किते। चलो जी, पुल क्रॉस कर लिया, अब हम बाजार की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे नाश्ते वाले काफ़ी पॉइंट्स खुल गए हैं। नाश्ता आ गया जनाब हमारा, और ये आलू की भुजिया, अंडा और पराठा। इनू ते परे करो ना, इत्थे आके भी नेस्ले ही पीना तो फिर इत्थे आने का की फायदा यार। ये चश्मे वाला पानी डाल के देना। तो नाश्ता करते हैं। अभी बारिश हो रही थी बाहर जब हम अंदर एंटर हुए, उसके बाद धूप निकली है, उसके बाद अभी फिर जो है ना वो ओवरकास्ट कंडीशन हो गई है। बैठे बैठे हैं यहाँ पे कोई 15 मिनट के अंदर अंदर। तो नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। चलें जी, नाश्ता हमारा हो गया डन, और नाश्ता डन करते करते आज फिर हम लेट हो गए। तकरीबन 11:15 बजे निकल रहे हैं बहरीन से। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बारिश होके हटी है, लेकिन अब धूप निकल आई है। आगे भी मुझे मौसम क्लियर ही ना लग रहा है फिलहाल। तो ये जो रोड है ना, ये अच्छा खासा होता था, लेकिन क्योंकि हर साल यहाँ पे सैलाब आता है तो उस वजह से जो है ना वो ये रोड हर साल ही टूट फूट का शिकार हो जाता है। पिछले 2024 में मैं आया था, तब तो ये कलाम तक बहुत बेहतरीन रोड था। जस्ट इसके अंदर 2-4 पैचेस थे जहाँ पे रोड नहीं था, उसके अलावा तो बाकी हर जगह रोड था। इस दफ़ा देखो कहाँ तक रोड मिलता है और कितना गंदा मिलता है या कितना अच्छा मिलता है। ये देखें ना, ये छोटा सा पैच आता है, पीछे भी एक इसी तरह का पैच आया है, उसके बाद आगे फिर रोड ख़राब है, फिर छोटा सा पैच आता है, फिर रोड ख़राब है। बहरहाल बहरीन से निकले हैं तो अब नज़ारे जो है ना ये नहीं ख़त्म होंगे थ्रू आउट। आगे जहाँ तक भी हम जाएंगे वो बड़े बड़े जॉइंट पहाड़ और उनके ऊपर लश ग्रीन जो है वो दरख्त है, घास है, दरख्त है। कमाल यार, वो देखें क्या अल्लाह की कुदरत है। भाई साहब, इस राइड का जो मज़ा आ रहा है ना वो अनबयानेबल है। इस पे इतना कोई मज़े का मौसम हुआ पड़ा है और ऊपर से रोड बेहतरीन है और नज़ारे तो फिर आप चेक कर ही रहे हैं। चाहिए एक छोटा सा चश्मा आ रहा है, वो सामने जो पहाड़, ये वाला जो एक बिल्कुल सामने पहाड़ है ना, एक इसके पीछे है पीक नज़र आ रही, उसके ऊपर फुल टाइम बर्फ़ मुझे नज़र आ रही है। आई एम नॉट श्योर कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। बहरहाल जी, जो नेकेड आई देख रही है ना, कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता। ये बात तो जब आप लोग नॉर्थ में आते हैं तो आप सबको पता ही है।
और ये मेरी लेफ्ट राइट साइड पे देख रहे हैं आप जो पहाड़ हैं, ये जब जून जुलाई में आते हैं ना हम यहाँ पे, तो ये इंतहाई ग्रीन होते हैं। अभी ये ग्रीन नहीं है, ग्रीन है लेकिन कम ग्रीन है। लेकिन वो तब जो है वो आपको पता है जून के एंड में हमारा मानसून स्टार्ट हो जाता है। और पिछले कोई 2-1 साल से मानसून जितना बेरहम हुआ पड़ा है ना इन इलाकों में, और उसके बाद आगे जाके जो हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर मतलब प्लेन एरियाज़ के अंदर जो तबाही में चाहता है वो आपको पता ही है। उसी की वजह से फिर मैंने यही प्लान किया कि मई और जून ये 2 ही महीने हैं जिसमें हम निकल सकते हैं प्रॉपरली, इन इलाकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ एंड ऑफ मई ऑलमोस्ट, तो इसलिए ये ग्रीनरी आपको थोड़ी सी कम नज़र आ रही है और दरिया में पानी भी कम है कंपैरेटिवली। ये चेक करें जनाब आप, क्या व्यू आ रहा है यहाँ से दरिया का। और ये रोड मैंने नोट किया है, ये रोड ऑफ रोड इसी तरह से चल रहा है थ्रू आउट। कहीं कहीं से ये टूटा हुआ है, फिर बना हुआ है, फिर टूटा हुआ है, फिर बना हुआ है, इस तरह से करके। एक ये छोटी सी आबशार सी है जी, झरना। ये एक फैमिली आई हुई है, एंजॉय कर रही है, लेकिन इधर रुकने वाला सीन नहीं लग रहा मुझे कहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है और कलाम पहुंचते हैं। पानी थोड़ा सा गंदा है, गंदा इसलिए है ये आजकल पानी क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है। वंस ये बर्फ़ ज़्यादा पिघल जाएगी ना तो फिर ये पानी साफ़ हो जाएगा। ये देखें यार, ये आ रही है ऊपर से आबशार सी। ओहो क्या व्यू है यार, खीर व्यू है। अच्छा ये डोली लगी हुई है वो पहाड़ से इस साइड पे आने के लिए। अच्छा इस तरह का जो लैंडस्केप है ना वो कश्मीर में भी है। जब आप केरन से आगे जाते हैं ना तो वही राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे आपके रोड है, राइट साइड पे दरिया नीलम है और उसके राइट साइड पे पहाड़ है। तो ये भी कुछ इसी तरह का एग्जैक्टली लैंडस्केप है, ये बहरीन से कलाम रोड का भी। लेकिन पर्सनली मुझे ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी फैसिनेट जो ज़्यादा करता है ना ये वाला लैंडस्केप, तो ये कलाम वाला जहाँ से अभी मैं गुजर रहा हूँ ये ज़्यादा करता है कश्मीर की निस्बत। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, आगे ताओबट बाला में ताओबट में और के लड़न केल वगैरह वाली साइड पे, लेकिन मैं इस खास लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ। अभी ये मौसम इस तरह का है ना कि मैंने वाइज़र बंद किया हुआ है, तो जैसे ही अब मैं बोलता हूँ ना या इवन के सांस भी लेता हूँ, बाइक खड़ी होती है तो मेरा वाइज़र फॉगी हो जाता है। बंद करो मैंने कहा यार ज़रा ना वाइज़र उठा के मज़ा लेते हैं, ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाएगा व्यू। ओए डी ठंड बजी है नाक नू फौरन बंद कर दिया है यार। बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंडी हवा चल रही है। आज मुझे लगता है रात को टेम्परेचर जो है ना वो अगर माइनस में ना भी गया तो एटलीस्ट वो 0 को तो टच करेगा। अच्छा इन दिनों में आने का फ़ायदा पता क्या है, ईद से जस्ट पहले मैं आया हूँ और मुझे बिल्कुल रश नहीं मिला। टूरिस्ट जो हैं वो या तो कुछ हो के पहले जा चुके हैं, लेकिन जो ज़्यादातर टूरिस्ट ने आना है वो ईद के फ़ौरन बाद आना है। तो ईद के फ़ौरन बाद यहाँ पे रश और इस तरह की सिचुएशन होनी थी और इन्जॉय भी ठीक नहीं होना था। और दूसरा होटल्स के किराए बहुत ज़्यादा हो जाने थे। अभी जो रूम हमें 1500-2000 में मिल रहा है ना, तो वो हमें मिलना था ठीक ठाक 5-6 हज़ार का। रात भी बहरीन में मैंने आपको रूम टूर नहीं दिया, थका हुआ था मैं, फिर सो गया आके, लेकिन रूम बहुत अच्छा था। मैंने उसके पे किए हैं 2500 रुपये 2 बंदों के हमने, और बहुत वीआईपी रूम था वो। अच्छा ये रोड ऊपर था लेकिन ये टूट गया है, बारिशों और सैलाब की नज़र हो गया ये, इसीलिए अब ये दरिया के बिल्कुल साथ साथ रास्ता निकाला है इन्होंने। इन लोगों की लाइफ बड़ी टफ है यार। हम लोग तो आते हैं ना
आके देखते हैं, ओ वाह यार क्या व्यू है, ओहो हो क्या मज़ा है। तो 2-4 दिन ठंड इंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद निकल जाते हैं वापस अपनी लग्जूरियस लाइफ में। लेकिन ये लोग जो हैं वो साल हर साल जब इधर रहते हैं तो बर्फ़ पड़ती है तब भी ये इधर होते हैं, सैलाब आते हैं तब भी ये लोग इधर होते हैं। तो इन लोगों की लाइफ बहुत टफ है। इस तरह की चढ़ाइयाँ तो करेरा के लिए मसला ही कोई नहीं है, दूसरे गियर में भी बल्कि ये तीसरे में भी जा सकती है। ये सारी भेड़ें हैं, कुछ कुछ बकरियां, ज्यादातर भेड़ें हैं। पीछे हो जा भाई, रास्ता दे दे। चलो जी, ये फर्स्ट आई है। ये क्या हुआ है, ये पत्थर रख के बंद किया हुआ। हाँ ये लैंडस्लाइड, अच्छा वो है, अच्छा अच्छा भाई वो है रास्ता। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और रोड बंद है। ये पूरी लैंडस्लाइड होके रोड खा गई है सारा। ए डॉगी, ए डॉगी पीछे हो जा, रेस ना लगा मेरे साथ। डलने वाला है यार, डलवा ही लें। आलिया जनाबे वाला 2000 का, और ये सेल काफ़ी हो गए हैं, इनफ है। लेकिन जो नज़ारा मैंने देख लिया ना वो मैं आपको फ़ोन से दिखाता हूँ। ये चेक करें, ओए होए यार, फुल टाइम बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर पहाड़ों के ऊपर, फुल बर्फ़ है। इधर तो आगे ऊपर सिर्फ बारिश हो रही है कहीं पे। कलाम सिटी में तो मेरा ख्याल नहीं हो रही, लेकिन आगे अतरोड़ साइड पे शायद हो रही हो। और इस साइड पे जो पीक्स है ना उनमें बर्फ़ है भाई, उन पे बर्फ़ है, फुल टाइम बर्फ़ से ढकी हुई हैं। यार इन लोगों ने दरख्त काट दिए हैं सारे। यहाँ पे जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो अच्छा खासा जंगल था ये वाला, और यहाँ पे हमने बड़ा एंजॉय किया था। लेकिन ये तो बिल्कुल गंजा किया हुआ है इन्होंने। बस फिर इनकी अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ जो है वो सैलाब तबाह कर देता है चीज़ें। कम से कम दरख्त तो ना काटो यार, इतना अच्छा व्यू था ये यार। खैर जी, वेलकम टू कालाम है, पशमाल बाज़ार। कालाम आ गए। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ जी। तो जनाब वेलकम टू कालाम। ये हम मोड़ मुड़ेंगे और आगे कलाम सिटी शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये वाला व्यू जो है ना ये मुझे बड़ा पसंद है। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे लाजमी ब्रेक लेके जाता हूँ। नीचे चलते हैं आपके, हम यहाँ पे ज़रा फोटोग्राफी के लिए रुके और साथ ही बारिश स्टार्ट होगी, इसलिए हम बिना कुछ किए ही बाइक आगे लेके जा रहे हैं।